एजुकेशन लोन कितने प्रकार के होते हैं? इन पर इंटरेस्ट रेट या ब्याज की दर क्या लगेगी? इसके लिए आपको क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए? क्या डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए? रीपेमेंट कैसे करेंगे आप या कब करेंगे? इनकम टैक्स में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी? और भी कई जानकारियों के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, सबसे आपकी जो शिक्षा है उसमें लगातार जो कॉस्टिंग है उसकी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे आप हायर एजुकेशन लेंगे उसकी आपकी जो कॉस्टिंग है उसका खर्चा है वो बढ़ता जाता है। लेकिन आपके पास फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी होती नहीं है कि आप उस शिक्षा को खर्चे को वहन कर सके। तब आता है एजुकेशन लोन, यानी कि आप ऐसा लोन जो किसी बैंक या किसी एनबीएफसी यानी कि फाइनेंस कंपनी से लोन लेकर के आप अपनी शिक्षा को पूर्ण कर सकते हैं। उस शिक्षा के पूर्ण होने के बाद आप उस लोन को किस्तों के रूप में चुका सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी बैंक है, एनबीएफसी है। अब यदि ब्याज दर की बात करें तो 7% से लेकर के 12% के बीच में ये ब्याज दर हो सकती है। डिपेंड करता है आप कौन से बैंक से ले रहे हैं और आपकी क्या क्या योग्यता है, एलिजिबिलिटी है, उसके डिपेंड करता है। अब इसके टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आप लोकेशन के बारे में बात करेंगे, एक तो होता है घरेलू, यानी कि आप इंडिया में ही रह रहे हैं और आपको लोन चाहिए, एजुकेशन लोन चाहिए कि इंडिया में रह रहे हैं और इंडिया में आपको पढ़ाई करनी है, उसके लिए डोमेस्टिक एजुकेशन लोन होता है। एक होता है कि आप इंडिया में रह रहे हैं और बाहर आपको जैसे विदेश के अंदर आपको पढ़ाई करनी है, उसके लिए आपको एजुकेशन लोन चाहिए, उसको बोलते हैं ओवरसीज एजुकेशन लोन। यदि कोर्सेज के आधार पे हम बात करें तो एक होता है अंडर ग्रेजुएट लोन, यानी कि आप बीए जो भी ग्रेजुएशन के कोर्स होते हैं, बीए या बीसीए या फिर बीबीए, जो भी आपका कोर्स हो उसके अकॉर्डिंग आपको लोन मिलता है। दूसरा होता है पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद में मास्टर डिग्री के लिए आप कोई कोर्स करते हैं या फिर आपके कोई कैरियर डेवलपमेंट की स्किल के लिए कोई इंटरनेट की स्किल सीखना चाहते हैं या फिर कोई फैशन डिज़ाइनिंग कोई स्किल सीखना चाहते हैं, कुछ भी जो भी आप स्किल सीखना चाहें उसके लिए भी आपको लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। यदि हम कोलेट्रल की हम बात करें, कोलेट्रल की बात होती है आप क्या गिरवी रख रहे हैं। जैसे यदि आप प्रॉपर्टी या फिर कोई अपनी एफडी या कोई सिक्योरिटी आप डिपॉजिट करके आप लोन ले सकते हैं। दूसरा होता है थर्ड पार्टी गारंटी, या तो कोई बैंक का कोई कर्मचारी आपको गारंटी के रूप में कह दे कि तो आपको लोन दिया जा सकता है। दो ही कंडीशन में अंदर आपको लोन दिया जा सकता है। इसके अब फीचर और बेनिफिट की हम बात कर लें तो आपको जो यदि आप विदेश में पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो आपको 1 करोड़ तक का लोन दिया जा सकता है, और यदि आप अपने इंडिया में ही पढ़ाई करना चाहते हैं, इंडिया में कोई कोर्स करना चाहते हैं, आपको 50 लाख तक का लोन लिया जा सकता है। इसमें आपको 100% फाइनेंसिंग मिल जाती है, यानी कि आपको 1 रुपये भी अपनी जेब से वर्तमान में नहीं देना होता है। इसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस भी कवर होते हैं, जैसे आपका कोई ट्रैवल एक्सपेंस है जो, या आपको कोई लैपटॉप चाहिए पढ़ाई के अंदर तो वो खर्चा हो, तो सारे खर्चे इसके अंदर वो कवर होते हैं। आप इस जो पेमेंट है उसको 12 साल तक आप उसको जमा करा सकते हैं। ये जो आपको पेमेंट रीपेमेंट करवाना होगा, ये ईएमआई होगी, वो आपका जो कोर्स है जिसके लिए आपने लोन लिया है उसके 6 महीने के पूर्ण होने के बाद से आपका ये शुरू होता है। और डिपेंड करता है, ये वेरी फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है आपका कोर्स कौन सा है, आपका बैंक कौन सा है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो मोटा मोटा ये होता है। इसमें क्या है, जो पेरेंट्स होते हैं उनको जॉइंट बोरोवर बनाना पड़ता है, यानी कि पेरेंट्स की आईटीआर, पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट भी लगते हैं कि वो क्या एक तरीके से वो आपके को एप्लीकेंट हो गए, कि यानी कि लोन आपके आप नहीं चुकाएंगे, फादर चुकाएंगे या फादर चुकाएंगे, दोनों में से कोई एक हो जाएंगे चुकाएंगे, तो दोनों के नाम से ये लोन होता है, आपके पेरेंट्स के नाम पे और आपके नाम पे। अब आते हैं कि कौन कौन से जो खर्चे हैं वो इस एजुकेशन लोन के अंदर कवर होते हैं। सबसे पहले तो आपकी जो भी फीस है कोर्स की वो कवर होगी। उसके बाद आपकी कोई एग्जामिनेशन की फ़ीस है, कोई लाइब्रेरी की फ़ीस है, कोई आपके लैब वगैरह की फ़ीस है, वो भी कवर हो जाएगी। आपने कोई ट्रैवल किया है और आपका कोई आप पढ़ने के लिए आपका पैसा भेजा गया है आपके माँ बाप के द्वारा, तो उस पैसा खर्चा भी इसके अंदर कोई कवर होगा। आपने कोई पुस्तकें खरीदी है, आपको कोई इक्विपमेंट जैसे गिटार सीखना था, आपको इक्विपमेंट वो चाहिए, आपको डॉक्टर चाहिए थे तो आपको स्टेथोस्कोप खरीदना था, तो जो भी था, इंस्ट्रूमेंट है, यूनिफॉर्म है, सारे खर्चे होते हैं। लेकिन ये सारे खर्चे जो टोटल लोन लिया है उसका 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इस केस में, बुक्स और इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट के केस में। यदि आप कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं तो आपको ये कॉस्ट भी 20% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, केवल कंप्यूटर का।
अलग अलग का ही। और अदर एक्सपेंसेस यदि कोई आते हैं वो भी इसके अंदर कवर होते हैं, जैसे कोई टूर का काम हो, कोई प्रोजेक्ट का वर्क हो, कोई थीसिस कर रहे हो आप, तो सारे खर्चे से एजुकेशन लोन के अंदर कवर होते हैं। अब इसके लिए योग्यता क्या होती है? इसमें क्या होता है कि आपका इंडिया में रहना बहुत ज़रूरी है, इंडिया की नागरिकता होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही जो आप कोर्स कर रहे हैं वह यूजीसी या गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव यूनिवर्सिटी से किया हुआ या कॉलेज से किया हुआ होना चाहिए। इसमें आप कई कोर्सेज कर सकते हैं, सीए का कोर्स भी कर सकते हैं, या आप कोई आईआईएम आईआईटी का कोर्स भी कोई भी कंडक्ट करा रहे हो वो कर सकते हैं। कुछ भी आप पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ सारे कोर्सों के लिए आप लोन ले सकते हैं। कोई भी डिप्लोमा हो आप वो भी इसके लिए योग्यता है रखता है। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको? ये तो केवाईसी डॉक्यूमेंट चाहिए, इसमें आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड जो भी है। इसमें आपकी मार्कशीट चाहिए 10वीं की, 12वीं की, और आपकी ग्रेजुएशन की, स्नातक स्तर की, और आपने जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसकी भी मार्कशीट चाहिए कि आपने कौन सा एग्ज़ाम पास किया। एडमिशन लेटर होना चाहिए आपका, जहाँ भी इंस्टीट्यूट के अंदर आप ले रहे हैं उसकी फ़ी स्ट्रक्चर होनी चाहिए, कैसे कैसे फ़ीस वो चार्ज करेंगे इंस्टीट्यूट, इसके बारे में डिटेल आपको सबमिट करनी पड़ेगी। साथ ही आपका जो को एप्लीकेंट है, जैसे आपके पेरेंट्स को एप्लीकेंट हो गए, उनकी केवाईसी चाहिए, उनके इनकम के प्रूफ चाहिए, उनकी केवाईसी जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड उनका चाहिए, उनके आपके पेरेंट्स के यानी आपके माँ बाप के आपके पिताजी हों उनके इनकम का प्रूफ चाहिए। यदि टैक्स बेनिफिट की बात करें तो आप जो ब्याज चुकाते हैं वो इंटरेस्ट आप 80E के तहत इनकम टैक्स में डिडक्ट कर सकते हैं, वो क्लेम कर सकते हैं। आपको उस पर कोई अपना टैक्स नहीं देना है। लेकिन आप उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी कि आप जो ईएमआई भरते हैं उसके अंदर दो अमाउंट इंक्लूड होती है। एक तो होता है प्रिंसिपल अमाउंट, एक होता है ब्याज जो ईएमआई के अंदर। तो जो ब्याज आप चुका रहे होते हैं उस पर आपको टैक्स की छूट मिलेगी, ना कि जो आप प्रिंसिपल अमाउंट उसके अंदर है उसकी आपको छूट मिलेगी। ठीक है। अब अप्लाई कैसे कर सकते हैं? या तो आप सीधा बैंक में चले जाइए और लोन की प्रोसेस के बारे में जानकारी ले लीजिए, या आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। आजकल तो हर जगह हर बैंक या हर जो फाइनेंस कंपनी है वो ऑनलाइन सुविधा भी आपको प्रोवाइड करा रही है। एक बार आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। उसके बाद जैसे ही आपका लोन अप्रूव होगा आपको बता दिया जाएगा फ़ोन के द्वारा, मैसेज के द्वारा, ईमेल के द्वारा, कैसे। अब देख लीजिए जो स्टडी लोन है उसका रीपेमेंट कैसे करेंगे आप। इसमें आपको 6 महीने का ग्रेस पीरियड होता है, यानी कि जैसे आपने अपना कोर्स कर लिया, आपने डिप्लोमा पूरा कर लिया, उसके 6 महीने के बाद आपको वो लोन पेमेंट करना होता है। साथ ही आपको जैसे आपको सूटेबल जॉब मिल गई तो आपका ईएमआई स्टार्ट हो जाएगी तभी से। और ये सारा डिपेंड करता है आपके मंथली इनकम के ऊपर, आपकी कितनी ईएमआई रखी जाए। आप कम समय की ईएमआई में कंप्लीट करना चाहते हैं लोन, या ज़्यादा समय के लिए, या कम राशि की ईएमआई रखना चाहते हैं, जो भी है डिपेंड करता है आपकी मंथली इनकम पर। थैंक यू।